1879 में, यानी आज से करीब 150 साल पहले, पिरामिड्स के करीब से एक शख्स गुजर रहा था और अचानक से उसके सामने एक जैकल आ गया। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल में वो पिरामिड की वो कौन सी खास बात देखने वाला है। आदमी ने जैकल की तरफ एक पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने एक छोटे से हॉल में घुस गया। जैकल को देखते ही उस आदमी को रहा नहीं गया और वो भी उस जैकल के पीछे पिरामिड में बने उस होल के अंदर चला गया। हिंदी अनफोल्ड के वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हर बार देख सके। दोस्तों, इस वीडियो में पार्ट 2 है और पार्ट 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ज़रूर दूंगा, तो वो जाके पहले आप ज़रूर देख लीजिए। तो बिना किसी देरी करे वीडियो को शुरू करते। अंदर दाखिल होते ही उस आदमी ने अपने आप को एक सीक्रेट चेम्बर में पाया जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब लिखाई में कुछ तो लिखा हुआ था और यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर की सभी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर ये सीक्रेट चेम्बर्स भी मौजूद है और जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा कि कैसे 4500 साल पहले इतने बड़े और विशाल पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स हैरान थे कि किंग्स चेम्बर्स में मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत आखिर अंदर एक छोटे से सुराग से कैसे लाया गया। पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था और पिरामिड के एक छोटे से हॉल में जब रोबोटिक कैमरा ने पत्थर के स्लैब के अंदर एक छोटा सा होल किया तो उसके अंदर वो कौन सा नज़ारा देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकोगे वीडियो के इस पार्ट में, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो सभी पिरामिडों के मुकाबले सबसे बड़ा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चेम्बर्स डिस्कवर किए गए। एक को किंग्स चेम्बर और दूसरे को क्वींस चेम्बर कहा जाता है। जब पहली बार किंग्स चेम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने वहां पर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। उनको वहां पर ग्रेनाइट का ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से बिल्कुल खाली था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ताबूत का मिलना नहीं था। एक्सपर्ट्स तो हैरान तब रहे जब उनको पता चला इतने बड़े कमरे में आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा हॉल है जिसमें से इंसानी काफी मुश्किलों के बाद घुस सकता है। तो आखिर इतना बड़ा ताबूत 1 पीस में यहाँ पर लाया कैसे गया। आखिरकार कई सालों के रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया। पहले किंग्स चेम्बर को अंदर से कंस्ट्रक्ट किया गया और बाद में उसके आने वाले रास्ते को सील किया गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन से लोग थे जिन्होंने पिरामिड को बनाने का वो इम्पॉसिबल सा टास्क भी पूरा करके दिखाया। एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कई सारी थ्योरीज ऑलरेडी मौजूद है। किसी ने कहा ये काम उन गुलामों से किया जाता था जो खुद इजिप्शियन नहीं है। उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता। कभी कभी ये बात भी सुनने को मिलती कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे और उन्होंने ही इन इम्पॉसिबल से दिखने वाले पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे एंशिएंट इजिप्शियन की मदद की थी। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों के रिसर्च के बाद कुछ ऐसा एविडेंस निकाला जिसने ये तमाम थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने वहां पर मिलने वाले हड्डियों का और स्केलेटन्स का जब मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। उन मजदूरों के हड्डियों पर कई जगह जोड़ भी लगे हुए थे और कुछ मजदूरों की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स को बनाया था वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं थे, क्योंकि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही थी। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना बल्कि एक्सपर्ट्स ने उन हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट भी किया जिससे वो देख पाए कि आखिर वो तब के इंसान कैसे दिखते थे। चैलेंज नंबर 9, अब जो कि सभी के सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाए और ना ही स्लेव्स ने, तो ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को किया था। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में इंसानों के बदले मशीनें ज़्यादा काम करती है, इसलिए प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में पूरे हो जाते। लेकिन 4500 साल पहले ना ही उनके पास कोई मॉडर्न मशीन थी और ना ही कोई मॉडर्न टूल। तो उस वक्त के दौरान
काम करने के लिए एक ही वक्त पर काफी मजदूर लगे होंगे, लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री को खंगालने के बाद ये पता चला कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन के वक्त कम से कम 1 लाख लोगों की जरूरत पड़ी थी और इतने सारे मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड्स की उलझी हुई गुत्थियां सुलझनी शुरू हो गई थी। अब एक्सपर्ट्स ने पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के कई राजों का पर्दाफाश कर लिया था, लेकिन कई राज ऐसे भी थे जो अभी तक नहीं सुलझे थे और वो रिसर्चर्स को बार बार तंग कर रहे थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट राज ये था कि पिरामिड बनाने का आखिर उनका मकसद क्या था। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनमें बनाए गए इन सीक्रेट चेम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद जरूर होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को नहीं किया जाता होगा, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी जरूर था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे थे और उसका रिजल्ट निकल के आया कि पिरामिड्स का मकसद था कि इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्शियन का मानना था कि इंसान जब मरता है तो वो ऊपर जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वह अपने साथी, अपने परिवार और अपनी धरती के काम आए, तो उसके लिए उनको इन पिरामिड्स में दफनाया जाता होगा और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पिरामिड को बनाने का असल मकसद यही है या फिर कुछ और, ये तो अभी किसी को नहीं पता। चैलेंज नंबर 11, एंशिएंट इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर ने एक बार फिर से इंजीनियर्स को मुसीबत में डाल दिया। मामला शुरू हुआ था गीजा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफी से, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये पिरामिड्स बिल्कुल भी एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि 4500 साल पहले जिन्होंने इन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने इंच बाय इंच इसको लेवल किया था, फिर भी उन्होंने इन पिरामिड्स को आखिर एक दूसरे से इतना तरीके से कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, क्यों इनको एक सीधी लाइन में या फिर अलाइन नहीं किया गया। जब रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी तरीके से इन पिरामिड्स को ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन तारों को बहुत मानते थे। इसलिए उन वक्त उन्होंने ओरियन बेल्ट्स के 3 तारों के पोजीशन से ही इन पिरामिड्स को अलाइन किया था। अगर हम गौर से देखें, ओरियन बेल्ट के ये 3 तारे, उनमें से 2 तारे ब्राइट और 1 तारा थोड़ा डिम भी है। उसी तरह से ये 2 बड़े पिरामिड्स और एक छोटा पिरामिड, यह पिरामिड्स इन्हीं सितारों को देखकर अलाइन किए गए हैं। चैलेंज नंबर 12, 1920 में पिरामिड्स पर एक खास तरह की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे मालूम पड़ा कि किंग्स और क्वीन चेंबर के बगैर भी एक और सीक्रेट चेंबर भी मौजूद है। डॉक्टर जाई हवास का मानना था शायद यही वो चेंबर है कि जिसके अंदर पिरामिड के कई सारे राज छुपे हुए। इस चेंबर में जाने के लिए 5 सालों के अंदर रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया, जिसको 1993 में इस छोटी सी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था, जिसके ऊपर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे हुए थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर पत्थर के उस तरफ का मंजर देखना था, जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद ऐसा रोबोट तैयार किया गया, जिसके सामने एक ड्रिल भी लगी हुई थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने इस स्लैब में होल करके इतना बारीक छेद कि उसमें सिर्फ एक कैमरा ही जा सकता है। जब कैमरा ने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर सभी रिसर्चर्स हैरान रह गए थे। जी हाँ, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फाबेट्स इस चेंबर को सील करते हुए 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ में आई और ना ही उसका मकसद, लेकिन जाही आवाज का मानना था कि इस स्लैब के पीछे एक सीक्रेट चेंबर भी मौजूद है, जिसे पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले सालों में कोई खास रोबोटिक कैमरा इस पत्थर के स्लैब के पीछे भी देख सकेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इनमें से कौन सा चैलेंज आप सबको हैरान कर गया, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।